वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है मुल्ला को कह बंग सुनाई है दारमदारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, तुम्हें आवे मुल्ला को कह बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जो कर हो दीदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। यहाँ मच्छी खाती है बोला, और क्या खाएं? यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। नहीं है दारमदारा, वहाँ तो बहुत जल बूढ़ गए हो भाई। तेरा गजब हो ये मनुष्य। अब हमने पूछा कि तुम सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल के धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष हो बच्चे की, तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, सो जजमान नरक में चाले अड्डू बेसो परिवारा। तुम अपने परिवार ऐसे परमात्मा के इस सच्चाई से दुखी हो गए दोनों हिंदू और अनुयायी को गुमराह कर रहे हैं। वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे। थे पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, किंग थे, सम्राट थे। वो बनारस चले गए, काशी चले गए, और काशी में वीर देव सिंह बघेल मुसलमानों के गुरुदेव, वो नकली गुरुदेव, नकली पीर काजी मुल्ला पंडित। एक दिन काशी में सिकंदर लोदी बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का कंट्रोलर है और अन्य स्टेट्स में जो अन्य मुख्यमंत्री है वो उसके अधीन है, ऐसे जानो। बघेला वीर देव सिंह बघेल नाम के काशी के नरेश थे, और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट का दांव लग गया। काजी और मुल्लाओं ने अपने अनुयायी मुसलमानों को भ्रमित कर ही रखा था। कहने लगा भाइयों आज मौका है, दांव लग गया है, अपने मुसलमान बादशाह आए हैं। वहां चले गए। तो उस समय जब उनको काजी और मुल्लाओं को पता चला कि हमारे मुसलमान बादशाह यहाँ आए हैं, तो उनकी की संख्या में वो मुल्ला और काजी अपने मुसलमान अनुयायियों को साथ लेकर के पहुंच गए। बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या बात, और ये हमारे धर्म का द्रोही है, ये मुसलमान धर्म का द्रोही है कबीर, आज चलो उसकी शिकायत लगाते हैं, आज इसको फांसी तुड़वाते हैं। हजार लगे भगवान, ये तो हमारे हिंदू मुसलमान धर्म का शत्रु है, ये तो निकम्मा आदमी है, यूँ कहता मांस मत खाओ, ये हमें हमारे ईद बकरीद करने से भी मना करता है भगवान, इसने तो नाक में दम का है। 5-4 भक्त 5-4 जने अंदर आओ, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुल्ला और काजियों ने भर दिया सिकंदर लोधी के अंदर हवा, झूठी साची लाके। न खाने वाला तो दुष्ट पापी बतावे हैं,
और आप उस नरक न खावें उस जुल्म को, और अपने आप को वो उत्तम मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन रखा है। मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं वो तो इतना पापी है मांस मिट्टी भी ना खाता। और तरह के भैया मांस मिट्टी खाने अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधु या सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठे। तेरा दरबार जहां तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। फिर कहते पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लबा है। कहाँ ऐसा है? सही ऐसा ही। ला उसको पकड़ के, ला उसको पकड़ के। परमात्मा को पकड़ने के लिए 10 सिपाही दौड़े गए, क्योंकि जब जनता विरोध करती है किसी का, और इस झूठों का एतबार, धन तेरा दरबार। अब वो पाखंडी कह रहे हैं कि मांस मिट्टी भी ना खाता, ये तो घना निकम्मा है। और उसी को राजा भी समर्थन दे, जाओ उसको लाओ पकड़कर, कौन है वो काफिर। तो मुसलमान भाई खुश हो गए, वाह आज पता चलेगा इसको, आज देखना इसको सजा दिला देंगे, इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, हमारा बादशाह हमारा। तो राजा अपने नंबर बनाकर जनता में, ये राजा लोग न्याय करना भी भूल जाते हैं जब जिसमें जनता का एक तरफा दबाव बन जाता है। अपने नंबर बनाने के लिए 10 सिपाही भेजे, परमात्मा के एक व्यक्ति को, भगवान को, नर स्वरूप भगवान को। अब उसमें इतना था कि राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे। हमारा है राजा, हमारा है। तो मूर्खा न्योना बेरा था, तुम किससे टकरा रहे हो। अब 10 सिपाही लाए पकड़ के, एक ये पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। वो कहने लगे कि तू अपने आप को, क्योंकि अब सिकंदर ने सोचा कहीं सचमुच कोई सिद्धि शक्ति उत्तमात्मा हो और तो गलत काम कर दे, कहीं तेरा ना सर्वनाश ना बोल दे, कोई ऐसा कोई बद्दुआ ना दे दे। यो इस तो ये भी सिकंदर लोधी का आगे सारी बात कह रखी थी उन काजी और मुसलमानों ने। सिकंदर परमात्मा कहते थे कि मैं खुद भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मैं वो अल्लाह अकबर हूँ तुम्हारा। कबीर परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारा अल्लाह अकबर हूँ, मैं हूँ। तो हम एक गाय को बिस्मिल करेंगे, गाय काटेंगे तेरे सामने, क्योंकि उन्होंने कहा था, मुसलमान मुल्लाओं ने बहका दिया था कि हिंदू है कबीर, इसलिए हमारे हिंदू धर्म। मुसलमान जी ने कहा कि यदि तो कोई पैगंबर है, ये नहीं मानते कि अल्लाह आकार में है और कभी यहाँ आ सकता है। यदि तो कोई पैगंबर या देव है मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। यदि तो कोई पैगंबर है तो गाय को जीवित धर्म की बेइज्जती करे। अब सिकंदर लोधी ने बोला मैं गाय काटूंगा, कटवाऊंगा, यहाँ पर कत्ल करवाऊंगा गाय का, तो जीवित कर देना। तो हम तुझे अब क्या किया उन विरोधियों ने, और उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए, निश्चित समय कर दिया, एक गाय खड़ी कर दी कि इस गाय को मार के जीवित कर दे, हम तुझे मान जाएंगे। परमात्मा बोले भाई एक गाय को जीवित करने मात्र से कोई अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की संज्ञा में नहीं आ सकता। ये तो अलग बात है। लेकिन जीवित करने लगा जब जीवित ना हुआ, क्योंकि वो इतना वो चुंबक बना था, वह बैटरी डिस्चार्ज वाली करके दिखाए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, तब हम मानेंगे ये नबी है। हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को मार दिया अपने वचन से, मंत्र पढ़ के। अब एक समय की बात है कि
परमात्मा तब परमात्मा को याद किया। ओहो, अब जबरील नाम का फरिश्ता पितरलोक में ले गया था, ऊपर ले गया, ऊपर के लोक में, और वहां जाकर के उसको डरा धमका कर ले गया था। और वहां अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर, कबीर भगवान, कबीर देव हजरत मोहम्मद को मिले थे। उससे पहले हजरत मोहम्मद को एक दंड था। परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को साथ लेकर के सतलोक में ले गए, उसकी आत्मा को, और वहां सारी व्यवस्था दिखाई सुनाई कि मैं परमात्मा हूं, जिन भगवानों की तू, पर जाकर के उसने आकाशवाणी अल्लाह यानी काल भगवान की सुनी, उससे कुछ संदेश लेकर वापस आ गया था। उसके बाद वो उस ज्ञान पर तो वापस फिर शरीर में छोड़ दिया था हजरत मोहम्मद वहां। तो फिर वो शरीर में वापस लौटकर आए कबीर परमात्मा, फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में फिर मिले। तो हजरत मोहम्मद फरिश्तों को तू भगवान मानता है, वो काल भगवान परमात्मा नहीं है, हमारी भक्ति कीजिए। हजरत मोहम्मद जी आगे थी, जैसे लोहे चुंबक के साथ में लोहा भी लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो रख दिया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी कुछ अस्थायी चुंबक बन जाता। ने कबीर परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन परमात्मा के इतने सप्रस मात्र से, इतने ही संग रहने से उसमें कुछ सिद्धि हजरत मोहम्मद जी में। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने एक अकेला बैठा था, वास्तविक चुंबक नहीं होता, कुछ दिनों के बाद उसकी वो गुण खत्म हो जाता है। ऐसे ही कबीर परमात्मा के कुछ संपर्क आने से ही उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी। मंत्र पढ़ करके उसको कहा ये जीवित हो जाए, वो जीवित हो गया। हजरत मोहम्मद जी को इस बात का एक व्यक्ति का और एक बकरे पे एक मंत्र बुद्धता के कह दिया इसकी मृत्यु हो, वो बकरा मर गया। और फिर उसने दूसरा मंत्र पढ़कर वो जीवित कर दिया। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जगह जगह जा करके डंडोरा पीट दिया कि अपने नबी मोहम्मद में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा बकरा मरा हुआ जीवित कर दिया, के ऊपर मंत्र पढ़ दिया, वो मर गया। तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा हे हजरत मोहम्मद जी मेरे पास तो एक का बकरा था, मैं गरीब आदमी, मेरा तो नाश हो गया। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या बताते हैं, आसपास के लोगों ने, विरोधियों ने कहा ये झूठ बोलता है, हम नहीं मानते, इसने जो है ना बकरा जीवित कर दिया, हमारे सामने करके दिखाओ, हम गऊ को मारेंगे, गऊ को जीवित करके दिखाओ। हम मोहम्मद को वहां ले गए, अपने लोक में ले गया, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसने रहने से इनकार कर दिया। उल्ट मोहम्मद महल पठाया